नमस्कार. काव्या करिअर अकॅडमीमध्ये प्रथमतः तुमचं सर्वांचं स्वागत. आज आपण कोरोना या आजारासंदर्भात तसेच इतर संसर्गजन्य रोग रोखण्यासाठी काय उपाययोजना करता येतील या संदर्भात माहिती देण्यासाठी आपल्या काव्या करिअर अकॅडमीचे शिक्षक माननीय कुलकर्णी सर आपल्याला मार्गदर्शन करतील. तरी पुढील व्हिडिओ तुम्ही आवर्जून पाहावा. Hi friends, my name is Vinay Kulkarni. I'm a healthcare and wellness coach. I have been in industry from almost 4 to 5 years. I have trained many paramedical students and hospital staff regarding infection control, patient safety and patient wellness. तो हम लोग आज इन्फेक्शन क्या होता है, जिसको हम लोग संक्रमण बोल सकते हैं या फिर संसर्ग बोल सकते हैं, ये क्या होता है. सो द डेफिनेशन ऑफ इन्फेक्शन इज़ द एंट्री एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजीज़ कॉजिंग एजेंट इनटू द ह्यूमन बॉडी एंड एनिमल्स. येस, it is related to human being and animals because both are part of zoology, first of all. Second, infection, as I said, it is the entry and multiplication of disease causing agent. We need to know the types of infections. Types of infections, there are various microorganisms which cause the infection, like viral infection, bacterial infection, parasite infection, vector-borne infection. Considering viral infection, we can consider example of corona, where the disease spreads from person to person. In this, when an infected person comes in contact with a non-infected person, he can spread the infection. Then we can consider the bacterial infection example as TB, which is caused by Mycobacterium tuberculosis, which belongs to bacteria family, and it is causing TB in that person. Then we can take another example of leprosy. लेप्रेसी माने कुष्ठ रोग, जिसकी वजह से माइकोबैक्टीरियम की वजह से ये पेशेंट पैदा हो जाते हैं या फिर इनको इन्फेक्शन हो जाता है. अगर आप पैरासाइट इन्फेक्शन पूछोगे तो इसमें क्या होगा, जैसे बच्चे के पेट में कीड़े होना, या फिर इसमें हम लोग ऐसे बोलते हैं कि वर्म इन्फेक्शन, जिसमें पैरासाइट्स होता है, जैसे टेप वर्म हो गया, पिन वर्म हो गया. ये कैसे, अगर आप गंदे हाथों से किसी ने बच्चे ने कुछ खाया, मट्टी में खेल के आया, उसके बाद में उसने कुछ बिना हाथ धोए खाना खा लिया, या फिर उसके माँ पिताजी ने उसको खाना खिलाया लेकिन उनके हाथ जो थे वो कॉन्टामिनेटेड थे. सो इसकी वजह से बच्चे के पेट में कीड़े हो सकते हैं. और आखिर में जो है वो वेक्टर बॉर्न डिजीज़, जिसमें एक माध्यम होता है जिसकी वजह से बीमारी फैलती है, जैसे मच्छर काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है, डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है. ये सारी जो चीज़ें हैं ये इन्फेक्शन कहलाती है. हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के सामने बैठते हैं, हम लोगों को जो हो रहा है वो हम लोग लक्षण बताते हैं, तो डॉक्टर क्या कहेगा, यू हैव इन्फेक्शन, आपको वायरल हुआ है, मतलब इन्फेक्शन हुआ है. सीधी सी बात है. अभी ये इन्फेक्शन होता है तो इसको हम रोक भी सकते हैं. तो उसीलिए तो मैं आपके सामने बैठा हूँ. जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है प्रिवेंशन. हम लोग कैसे कर सकते हैं. सबसे आसान तरीका है कि हम लोगों को हाथ धोना है. हाथ कैसे धोना है, जैसे हाथ धोने के लिए हम लोगों को रूटीन हैंड वॉश होता है. रूटीन हैंड वॉश, जब हम लोग खाना खा रहे हैं उसके पहले हम लोगों को हाथ धोना है. हम लोगों को खाना खाने के बाद में, अगर आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, लैब में काम कर रहे हो, तो कोई एक टेक्निक करने से पहले, कोई एक एक्शन करने से पहले प्रिकॉशनरी मेजर बोल के हम लोगों को ये करना है. तो कैसे धोना है, सिंपल हैंड वॉश. नल के नीचे हाथ लो, उसको पूरी तरह भिगाओ, साबुन लगाओ उसमें और पूरी तरह से आप हाथ धो लीजिए, जिसकी वजह से हाथ साफ़ हो जाएंगे और हम लोग इन्फेक्शन फ्री रह सकेंगे. दूसरा जो है वो है अल्कोहल बेस्ड हैंड रब. अल्कोहल बेस्ड हैंड रब क्या होगा, सैनिटाइज़र, दूसरा कुछ नहीं है इसमें. हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं. हाथ के ऊपर लेना है, कितने घंटे तक या कितने देर तक नहीं, सिर्फ 15 से 20 सेकेंड बहुत होते हैं. हम लोगों का क्या करेंगे, हम लोग अपना हाथ धो लेंगे.
तीसरा चीज़ जो होता है सर्जिकल हैंड वॉश, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्थ केयर वर्कर्स। फॉर एग्जाम्पल लैब टेक्नीशियंस, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस, सर्जन्स, नर्सेस, सब लोगों को ये चीज़ करना पड़ता है। इसमें क्या इम्पॉर्टेंट है, तो हम लोगों को हाथ अपने कोनी के ऊपर तक एटलीस्ट 5 फिंगर्स अबव द एल्बो हम लोगों को हाथ पूरी तरह से धोना है। और इसमें हम लोग सोप नहीं यूज़ करते, बल्कि हम लोग स्क्रबर यूज़ करते हैं, जो एक जर्मीसाइड होता है। जर्मीसाइड माने वो रोगाणु को या जीवाणु को मारने वाला केमिकल होता है, सीधी सी बात है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर आप ये तीनों फॉलो करोगे, आपके काम के हिसाब से आप ये फॉलो कर लीजिए, और इसकी वजह से आप इन्फेक्शन फ्री रहने में बहुत सारी सहायता होगी। और इसके बाद में हम लोगों को क्या करना है कि अगर आप पेशेंट के साथ में या फिर ट्रीटमेंट देने वाले हो या पेशेंट केयर करने वाले हो, तो देयर आर 5 मोमेंट्स ऑफ पेशेंट केयर। माने क्या, पेशेंट के रिलेटेड हम लोगों को 5 चीज़ों में हम लोगों को हाथ धोने की ज़रूरत है। कौन से? एक है हम लोगों को जब पेशेंट को हम लोग हाथ लगाने वाले हैं ट्रीटमेंट के लिए। दूसरा है हम लोग जो करेंगे वो पेशेंट के रिलेटेड हम लोग जो पेशेंट को ट्रीटमेंट के बाद में करने वाले हैं। तीसरा जो है पेशेंट की सराउंडिंग्स को, हम लोग जब भी किसी पेशेंट को मिलने जाते हैं या फिर पेशेंट के साथ में जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बेडशीट को हाथ लगाया, पिलो को हाथ लगाया, उसको पानी पिलाया, खाना खिलाया, उसके बाद में हाथ धोने हैं। और उसके बाद में क्या करना है हम लोगों को, आखिर में कोई एक प्रोसीजर, जैसे आप इंजेक्शन देने वाले हो या फिर सैंपल कलेक्ट करने वाले हो, इसमें आपको हाथ धोने की बहुत आवश्यकता है। यू हैव टू वॉश योर हैंड्स, मैंडेटरी, इट इज़ मैंडेटरी टू वॉश योर हैंड्स। तो ये हो गया सबसे बेस्ट ऑप्शन। दूसरा क्या होता है, बीमारी जो होती है या फिर डिजीज़, क्या होती है डिजीज़, व्हेन वी आर नॉट एबल टू डू आवर जॉब प्रॉपरली, सिंपल। तो ये क्यों होता है, एक तो कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है, एक तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है। कम्युनिकेबल जो संक्रमित हो सकता है, नॉन कम्युनिकेबल जो संक्रमित नहीं होगा। संक्रमित में कौन से आएंगे, अभी तो सबसे ज़्यादा कोरोना का टाइम चल रहा है, कोरोना है, स्वाइन फ्लू है, टीबी है, लेप्रेसी है, सर्दी है, खांसी है, बहुत सारी लिस्ट है इसमें। और असंक्रमित या फिर नॉन कम्युनिकेबल में कौन से होंगे, जो व्यक्ति सदृश होता है और जो व्यक्ति के लिए होता है, जैसे डायबिटीज़ हो गया, कैंसर हो गया या कहीं एक्सीडेंट हो गया, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है। तो इसके ऊपर हम लोगों को, मैं आपको अगली क्लास में पूरी तरह से डिफ्रेंशिएशन बता दूंगा। ठीक है, कोई डाउट रहेगा तो प्लीज़ यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम ऑन माई व्हाट्सएप नंबर।